तो किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है, लेकिन आज की सुबह थोड़ी अलग है। अलग इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के खत्म होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्योंकि किसानों के नाम पर राजनीतिक संग्राम कम नहीं हुआ है। किसान संगठन मंगलवार को होने वाली वार्ता से पहले आज रणनीति तैयार करेंगे। एक बार फिर से दोपहर को वो बैठक करेंगे। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को उम्मीद है कि ये वार्ता आखिरी होगी और इस बार समाधान जरूर निकलेगा। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि बात तो वहीं से शुरू होगी जहां पर खत्म हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों ना सभी मिलकर आंदोलन खत्म करने की एक ईमानदार कोशिश करें, किसान भी, सरकार भी। तो इस बीच 33वां दिन है किसान आंदोलन का। बातचीत पर रणनीति आज किसान बनाएंगे। दोपहर को उन्होंने बैठक करनी है। कल किसानों और सरकार की बातचीत होगी। 40 किसान संगठन और नेता करेंगे बातचीत में शिरकत। किसानों की 4 शर्तों के प्रस्ताव पर सरकार जवाब दे सकती है। बातचीत का एजेंडा किसानों की तरफ से बनाकर भी भेजा गया है, जिसमें 4 शर्तें रखी गई। तो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन पर हम आपको 5 अपडेट देते हैं। किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। आज किसान बातचीत पर अपनी रणनीति बनाएंगे। कल किसानों और सरकार की बातचीत होगी और इस बीच आज से राजस्थान में कांग्रेस का 3 दिन का किसान संवाद शुरू होने जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से हल निकल आएगा। ने ये डेट तय की है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी समस्या का समाधान होता है वो बातचीत से ही निकलता है। और क्योंकि आज दिन तक का पीछे का इतिहास रहा है कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो उसका समाधान बातचीत से निकला है, तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी आंदोलन की जिम्मेवारी है। जहाँ से चैप्टर खत्म हुआ 8 तारीख में, वहाँ से ही शुरू होगा। हाँ, चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ने के, पढ़ाई करेंगे पूरी। हाँ, मास्टर जी आया 21 दिन बाद में। हाँ, निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा। आज निकाल लो या 10 दिन में निकाल लो, निकलेगा बातचीत से। तो क्या किसान आंदोलन पर अच्छी खबर बस आने वाली है? वार्ता से पहले उम्मीदें दोनों ओर से बढ़ी हुई हैं। सरकार किसानों का खुले मन से स्वागत कर रही है और किसान भी समझ रहे हैं कि बिना संवाद कोई समाधान नहीं होगा। तो सबकी नजर अब 29 तारीख पर है, जब सुबह 11 बजे किसानों और सरकार के बीच वार्ता शुरू होगी। पूरे आशावान है, हमें पूरा विश्वास है कि जो किसान है वो वार्ता के अंदर दोनों पक्ष की बात होने के बाद में एक अच्छा निर्णय आएगा और समाधान होगा, तो उनके साथ वार्ता करेंगे। और हमें पूरा आशा है, विश्वास है कि हम बैठकर इसके एक समाधान के ऊपर पहुंचेंगे और अगली जो बैठक होगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे और उसका समाधान भी निकलेगा निश्चित रूप से। वार्ता से पहले आज किसान संगठन भी अपनी रणनीति बनाएंगे। हालांकि वार्ता से पहले ही किसानों ने ये भी साफ कर दिया है कि बात जहां रुकी थी वहीं से शुरू होगी। और बातचीत अटकी इस बात पर है कि किसान तीनों कृषि कानून खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार इसके लिए तैयार नहीं। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार भी संशोधन को तैयार है। इसके अलावा किसान पराली पर बने कानून में संशोधन और विद्युत संशोधन विधेयक में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। यानी बातचीत में पेच अभी बाकी है, लेकिन पेच है तभी तो बातचीत की जरूरत भी है। इसीलिए मोदी सरकार के मंत्री किसानों को ये समझाने में जुटे हैं कि कानून उनके खिलाफ में नहीं, उनके हित में है। यानी कृषि को लाभकारी बनाने का जो बड़ा सुधार कार्यक्रम अटल जी के दौर में शुरू हुआ था, उसे आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊर्जा और ताकत देने का काम कर रहे हैं। इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने, उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान
मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसीलिए आस बाकी है कि वार्ता होगी तो रास्ता जरूर निकलेगा और मंगलवार को देश सुलह वाली सुबह देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ा एक और पहलू दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे और नए कानूनों पर सरकार को किसानों से बहस करने की चुनौती दी। वहीं कांग्रेस का हल्ला बोल भी जारी है। राजस्थान कांग्रेस आज से किसानों से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम को कांग्रेस ने जय जवान जय किसान का नाम दिया है और इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चाबंदी जोर पकड़ सकती है। इसलिए सवाल अहम है कि क्या इस राजनीतिक घमासान के बीच किसानों का आंदोलन खत्म हो सकेगा। तो किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि कल होने वाली बातचीत से समाधान की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ ऐसे भी राजनेता हैं जो किसानों के आंदोलन को भड़काने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। वह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तावित एमएसपी फार्मूले को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार ने इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। आप भी सुन लेना गूगल पे जाकर। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। हमारे साथ राजू राज हैं गाजीपुर बॉर्डर से और साथ ही साथ रवि त्रिपाठी कांग्रेस मुख्यालय से। सबसे पहले राजू राज में आपका रुख कर लेता हूं। किसान क्या इसे जांच रहे हैं, क्या इसे जान रहे हैं कि आज उन्होंने दोबारा से कल की बैठक का एजेंडा बनाना है, रणनीति बनानी। इस बीच ऐसे बहुत से लोग हैं, राजनेता भी हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि नहीं बहस कर लो, यहां से नहीं उठना, और राहुल गांधी भी कह कर चले गए कि बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं किसान यहां से ना उठे, ये वार्ता जो है या तो विफल रही या हो ना। बिल्कुल सचिन, आज आंदोलन का 33वां दिन है और लगातार आज उम्मीद की एक किरण है कि आज जो तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा का जो 40 किसान संगठन है वहां पर आज मीटिंग होगी, वार्ता, क्योंकि वार्ता से ही हल निकलना है। और उम्मीदें हैं कि किस तरीके से जो बात जिस जगह पर रुकी थी वहीं से बात शुरू हो। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि गुरप्रीत आप यहाँ पर हैं, मैं देख रहा हूँ, वार्ता का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि आज एक मीटिंग होनी है, कल सरकार के साथ बातचीत होनी है। हाँ जी बिल्कुल, आज हमारे 40 जो आगू हैं किसान संगठनों के वो जाएंगे और डिस्कस होगा कि क्या हल निकलेगा, कैसे निकलेगा। सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार कभी इधर से उधर टरका रही है, पर हमारा फैसला ये है कि तीनों कानून रद्द करने हैं। उनका ये है कि संशोधन पे बिल पास जो किया है, संशोधन वाली तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हल होगा संशोधन का। और तीनों बिल जब तक वापस नहीं होते, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ मीडिया चैनल किसानों के बारे कुछ गलत दिखा रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि ऐसा ना दिखाएं, किसानों पे इतने लाशन ना लगाएं। एक आधा इंसान गलत हो सकता है, एक आधा आदमी शराब पी के आ सकता है। आशियाने का अड्डा बताया जा रहा है, बहुत अपमान है, यहाँ आशियाने का अड्डा नहीं है। और हमारे साथ हैं, ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं जी,
क्या आज संवाद जो होगा, जो मीटिंग होगी, उससे कल जो सरकार के साथ मीटिंग है रास्ता निकलेगा? क्योंकि 33 दिन हो चुका है आपके आंदोलन का, आप लोग भी सर्दी में यहाँ पर लगातार यहाँ बने हुए हैं। नहीं, देखिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार हमारे ही बोर्ड द्वारा बनाई गई है और आज इतने दिन किसान को यहाँ ठंड में जाड़े में पड़े हुए हो गए, अपने पशुओं को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ा है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। और जो ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा की जो मांग है उसको जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको मानना चाहिए। यही हमारा कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती है कि आंदोलन खत्म हो और लगातार ऐसे विघ्न डाला जाता है। नहीं जी, हमें विपक्षी पार्टियों से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो। यहाँ केवल किसान है और किसान का ये आंदोलन है, किसान की बात हो रही है। आज की वार्ता से उम्मीद है कि कल हल निकलेगा? जी, उम्मीद है हल निकलेगा। आज जो है धरने का हमारा जो है 1 महीने 3 दिन हो गया है, लगातार 1 महीने 3 दिन से धरना शांतिपूर्ण से चल रहा है और उम्मीद है सरकार और किसान के बीच में जो है कि वार्ता से हल निकलेगा। और यही बार बार हमारी मांगे है कि सरकार ने हमारे किसान प्रतिनिधियों को अगर पहले कानून बनाने में लिया होता तो ये संकट नहीं आता। कहीं ना कहीं सरकार ने भूल किया है और मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा। रवि त्रिपाठी, आपने सुना ना, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। कल भी यही था, आज भी यही है, आज शाम को भी यही था और इसी का फायदा कहना कि राजनीतिक दल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसान वहां से खड़ा होकर के पहुंचेगा बात करने के लिए सरकार के पास, उससे पहले केजरीवाल पहुंच गए कि नहीं इनको को बहस कर लें, बात से क्या निकलेगा। तो यानी कि उनका भी निहित स्वार्थ है। अब सवाल मेरा ये है कि जब किसान ये कह रहा है कि बिल से कम वापसी पर मुझे कुछ गवारा नहीं है, सरकार कह रही वापस नहीं होगा, तो बीच में उम्मीद की किरण वो ढूंढ कहां रही है? देखिए, सरकार चाहती है कि बीच का रास्ता निकले और बार बार वो फिलर देती है। मैं जहां खड़ा हूं, ये कांग्रेस का दफ्तर आपको बताना चाहूँगा। कांग्रेस दफ्तर के ठीक पीछे विज्ञान भवन है, जहां किसानों के साथ सरकार की बातचीत लगातार 5 दौर की हो चुकी है और 6ठे दौर की होने वाली है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस और कांग्रेस भी उस आग में घी डालने का काम कर रही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कोई इस आग को बुझाना नहीं चाह रहा है। तमाम किसानों को दिक्कत हो रही है, समस्या है, परेशानी है और किसान चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। उनके जो फेस बने हुए हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के इशारे पर इशारा काम कर रहे हैं। आपको याद होगा सचिन की सबसे पहली डिमांड किसानों की जब थी, जो 2 से 3-4 दिन तक शुरुआती डिमांड थी कि अगर सरकार लिखित तौर पे लिख के दे देती है कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, एमएसपी कहीं खत्म नहीं होगी तो हम वापस चले जाएंगे। आखिर क्या वो वजह बन गई? आखिर कौन से वो लोग बीच में आ गए जिसकी वजह से सारी डिमांड आगे बढ़ती चली गई और अब इस पर आप आकर अड़ गए कि आप तीनों कानून जब तक वापस नहीं होता है तब तक हम वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भी आपको बताऊँ, कल कांग्रेस ने एक फिलर दिया, जो बिट्टू, उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें अगर वापस हो जाती है, जो पराली जलाने पर जो सख्त कानून का प्रावधान है, 4 लाखों का जुर्माने का प्रावधान है, प्लस बिजली का जो मुद्दा है कि बिजली सेंट्रलाइज करने का केंद्र सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है, स्टेट से लेकर, इन 2 मुद्दों को अगर वापस ले लिया जाता है तो बात बन सकती है, बाकी चीज़ें बाद में समाधान किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक फिलर आया है और हो सकता है किसान भी इन सब बातों पर मान जाए। किसान भी इतने इसको लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, लंबा खींचने से किसानों को भी नुकसान है और सरकार को नुकसान है और आम जनता को भी नुकसान। देखिए, दिल्ली के आसपास के लोग तमाम परेशान हैं। दिल्ली आने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ रही, चाहे वो चंडीगढ़ से आ रहे हो, चाहे आप हरिद्वार से आ रहे हो, चाहे तमाम बॉर्डर इलाके से आते हैं, तो आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिलर जो कांग्रेस की तरफ से कल आया है, मतलब कि सरकार फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी भी नहीं है, वो फिर भी टाइम बाय करना चाहती है, टाइम देना चाहती है और वो टाइम दे रही है। संवाद लगातार वो कहती रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी तामझाम के साथ उतरे थे। लगता यह था कि किसानों के बड़े मसीहा बन के उतरेंगे। हालांकि वो बयान कल से वायरल हो रहा है, जिसमें पहले वो कह रहे थे बिचौलियों को हटाया जाए और आज वो खुद निकल गए विदेश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.